तो दोस्तों, मैथ विद सलीम पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर 10वां पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सदिश विश्लेषण, सदिश बीजगणित। और इसमें हमारा 10A एक्सरसाइज चल रही है। 10A में कल 4 सवाल हो गए थे। 10A का 5वां सवाल है। सवाल है, समान सदिश की परिभाषा उदाहरण सहित बताओ। समान सदिश की परिभाषा, ठीक है। तो इसका हल देखें। समान सदिश की परिभाषा, तो समान सदिश की परिभाषा क्या होगी? वह सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान। वे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान। वे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो। समान सदिश कहलाते हैं। समझ गए? वे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो। दोनों समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। अब ये कह रहा है उदाहरण भी दीजिए, तो दो एक सदिश बना लो। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के तीर बराबर बना दो इस तरीके से। तो यहाँ पे ए जो है वो बी के समान है, ए बराबर बी। समझ गए? क्यों है? क्योंकि इनके परिमाण भी बराबर है और दिशा भी समान है। छठा देखो सवाल, उस सदिश का नाम बताओ जिसका परिमाण एक होता है। बताओ क्या था नाम उस सदिश का? नाम कल पढ़ाया था हमने। परिमाण एक हो तो इसका उत्तर है एकांक सदिश। एकांक सदिश। 7वां देखिए सवाल, सदिश राशियों के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को मिलान को किससे निरूपित करते हैं? अच्छा, सदिश राशियों के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को किससे निरूपित करते हैं? सदिश राशियों के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को किससे निरूपित करते हैं? तो बताओ किससे निरूपित करते हो? तीर द्वारा, है ना? उत्तर है इसका तीर द्वारा। ये तीर लगाते हो, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु, तो ये तीर लगाते हो, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु को जो प्रारंभिक जो बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु ये होता है जिसे हम कहते हैं टेल। ये टेल रहता है हमारा। और ये अंतिम बिंदु होता है और इसे हम कहते हैं हेड। बस ये आंसर हो गया इसका। बल और दाब में कौन अदिश राशि है? 8वां क्वेश्चन, बल और दाब में कौन अदिश है? कौन अदिश पूछ रहा है? तो देखो, बल जो है वो है सदिश राशि। बल सदिश राशि है और जो दाब है वो अदिश राशि है। हमसे अदिश पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा दाब। और क्या है? निम्नलिखित में से सदिश अदिश का पहचानो।
बता दो 9वें सवाल में। पहले दे रखा है समय, तो समय आपका अदिश राशि है। फिर दे रखा है दूरी, दूरी अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। फिर दे रखा है बल, बल ऊपर लिखिए सदिश राशि। और फिर वेग, फिर कार्य। वेग सदिश है और कार्य अदिश है। कार्य कैसी राशि है? अदिश। 10वीं का ये पहला है सवाल। किसी मूल बिंदु के सापेक्ष ए और बी के बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रमशः ए और बी है, तो आपको ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर निकालना है। हल कर रहे थे। ए का स्थिति सदिश कितना है? ए का स्थिति सदिश तो ये दे रखा है ए वेक्टर, इसका मतलब है ओ ए का मान। ओ ए का मान आपको ए वेक्टर दिया है। स्थिति सदिश को मूल बिंदु के सापेक्ष देखते हैं, इसलिए ओ ए। इसीलिए, और इसका देखो बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश तो ओ बी वेक्टर कितना है? बराबर बी वेक्टर। यही तो है। अभी जो पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है तुमसे ए बी वेक्टर का मान बताओ, तो बताओ ए बी बराबर किसके होता है? ए बी का मान किसके बराबर पढ़ाया था कल? बाद वाले में से पहले वाले को घटाया था, यानी ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी का मान कितना है? बी वेक्टर, और ओ ए का ए वेक्टर। आंसर। दूसरा देखो बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर क्या होगा? बताओ बी ए वेक्टर क्या होगा? ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ ए कितना है? वेक्टर ए, और ओ बी है वेक्टर बी। यही हमारा आंसर। उतारो। निम्न चित्र में ए बी सी में सदिश ए बी और बी सी का योगफल तुम्हें निकालना है ना? तो हल कर रहे हैं यहाँ पे। तो चित्र बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। हमें किसके निकालना है? ए बी का योगफल। तो बताओ वेक्टर ए बी बराबर किसके होगा तुम्हारे अनुसार? वेक्टर, इधर सुने, वेक्टर ए बी बराबर किसके होगा? वेक्टर ए बी बराबर, ए बी का मतलब ये परिमाण है, तो किसके बराबर होगा? उस वेक्टर के बराबर होगा। ए बी चाहिए ना, मैंने त्रिभुज नियम पढ़ाया था तुम्हें। त्रिभुज नियम क्या था? अगर ए बी सी लिखा है यहां, तो परिमाण उससे होगा जो टेल से टेल, हेड से हेड मिलेगा। मतलब अगर मैं कहूं ए सी का मान, तो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। ध्यान सुनो, ए सी का अगर मैं मान निकालूंगा, इस ए सी का मान निकालूंगा, तो बराबर होगा, जहां से शुरू किया ये वेक्टर को, ए सी को, वहीं से शुरू कर दो, लगातार वेक्टर ले लो। ए बी प्लस बी सी, लगातार ए बी प्लस बी सी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं ए बी की बात कर रहा हूं, तो यहां से लगातार वेक्टर लो इधर से, इसी जिसके टेल से ही शुरू कर दो। जैसे ए बी वेक्टर का मैं, ए सी का मैं मान निकाला, ए सी का मान, तो किसके बराबर हुआ? ए बी प्लस बी सी। तो इसी तरीके से ए बी का अगर मान चाहिए तो किसके बराबर होगा? ए सी प्लस सी बी। इसी के टेल से लगातार चल जाओ ऐसे करके। ये वाला वेक्टर चाहिए था, ए सी वेक्टर चाहिए था, तो इसका मान लगातार ही से, इसके टेल से ही शुरू किया। ये टेल है, ए बी प्लस ए सी। फिर से देख लो, ये त्रिभुज है ए बी सी। अगर मुझे चाहिए यहां से बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, बी सी की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसी के टेल से बी सी, मतलब बी से ही शुरू कर दो। बी सी है ना, तो यहां बी से ही शुरू कर दो, बी ए प्लस ए सी। तीर मत देखो, तीर किधर लगे हैं। बी सी की वैल्यू चाहिए तो बस यही शुरू कर दो, इसी के टेल से, बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी। उसके बाद तीर देखो जब ये लिख जाए, अब इसका तीर नीचे है इसलिए माइनस लगा दो ए बी, इसका तीर ऊपर है इसलिए माइनस लगा दो सी ए। समझ गए? आ रही समझ में? हमें त्रिभुज नियम का पालन करना है बस।
तो अब बताओ यहां पे AC, AC पे कोई तीर नहीं है, लेकिन जो CB है हमने लिया है CB, क्या लिया है हमने CB, लेकिन हमारा तीर है ऊपर को, तीर कह रहा है BC चलो, लेकिन हम चल रहे हैं CB, उल्टा चल रहे हैं तीर के, इसलिए हम माइनस कर दो BC। तो ये आपका पहला आंसर। दूसरा क्या कह रहा है हमसे BC, बताओ BC की वैल्यू किसके बराबर होगी, जल्दी बताओ। BC, BC तो B से ही शुरू कर दो, BA प्लस AC, BA प्लस AC। अब BA आप चलना है BA, तीर कह रहा है इधर को चलो, तुम चल रहा इधर को, इसलिए माइनस AB। AC में कोई तीर नहीं है तो AC ऐसी रहने दो। तो ये आपके दोनों आंसर है, बताइए। देखिए निम्न चित्र में OA प्लस OB का तुम्हें मान निकालना है, ये चित्र दे रखा है तुम्हें क्या चाहिए, OA और OB का मान, ये तो चाहिए, ठीक। OA का मान चाहिए तुम्हें और इस OB का मान चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ध्यान सुनो जरा, अगर हम OA की बात करें, OA और यहाँ पे हम BC देखें, तो गौर से चित्र में आपको नजर आ रहा है कि OA समांतर है BC के, जैसा OA वैसा ही BC, OA समांतर BC, और देखो इनकी लंबाई बराबर लग रही है, यानी कि इनके परिमाण बराबर है। OA बराबर है BC के, OA बराबर है BC के, इसका मतलब है अगर समांतर कंडीशन सिद्ध हो जाए, परिमाण बराबर सिद्ध हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इनके वेक्टर राशियां भी बराबर हैं, मतलब वही संबंध इन वेक्टर राशियों में, AB OA वेक्टर बराबर हो जाएगा BC वेक्टर के। तो OA वेक्टर का मान कितना है, BC वेक्टर देखो, BC वेक्टर का B, तो OA का मान आ गया B वेक्टर। इसी तरीके से हमें OA पता लग गया, अब OB निकाल लो। तो OB देखो किसके समांतर है, तथा OB समांतर है AC के, और OB बराबर भी है AC के, इसलिए वेक्टर OB का मान बराबर होगा वेक्टर AC के, इसलिए OB वेक्टर बराबर AC का मान देखो कितना है, A वेक्टर। अब जो पूछ रहा है वो देखो, तब हमसे जो मान पूछ रहा है वेक्टर OA प्लस OB का जोड़ पूछ रहा है, तो OA का जो मान आया वो वेक्टर B आया, और OA का नहीं, OA का जो मान आया वेक्टर OA, अच्छा OA का मान वेक्टर B आया, और OB का मान आया वेक्टर A, ठीक, यही आपका आंसर। देखिए इसे हल कर रहे हैं, हल। त्रिभुज ABC में क्रमशः AB BC CA से निरूपित सदिशों का योग ज्ञात करो। कौन है त्रिभुज ABC, तो पहले त्रिभुज ABC बना लो, A B और C बन गया। अब जैसे जैसे तीर दिए वैसे ही लगा दो। क्या दिया, AB वेक्टर, तो AB वेक्टर का मतलब तीर इधर को लगाएगा A से B की तरफ। फिर दिया BC वेक्टर, तो तीर लगाएगा B से C की तरफ। फिर दिया CA वेक्टर, तीर लगाएगा C से A की तरफ। समझ गए, चलो हल, हल तो हो ही गया। अब त्रिभुज ABC में आप त्रिभुज नियम लगा दो, इसमें त्रिभुज नियम कोई भी एक ले लो, कोई भी एक जो मर्जी चाहे, चलो BC भी है, वेक्टर BC का मान किसके बराबर होगा, BA प्लस AC। समझो जो आप ले रहे हो वहीं से शुरू कर दो, BC तुमने लिया तो शुरू ही से कर दो लगातार, BA प्लस AC। अब BC वेक्टर तो सही है, BC है, लेकिन BA वेक्टर नहीं दे रखा, तीर तो नीचे को है, तो क्या आ जाएगा माइनस AB वेक्टर। AC वेक्टर तो ना दे रखा, टैग वेक्टर तो CA दे रखा है, तो क्या आ जाएगा माइनस CA वेक्टर। समझ गए। अब इन सबको, इनका हमें जोड़ निकालना है, क्या निकालना है, योग, जोड़ निकालना है सभी वेक्टरों का। तो AB को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा AB, BC पहले से प्लस है ही इधर, और CA माइनस इधर लाओ तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर क्या बचेगा, तो ये इनका जोड़ है, क्या है 0, आंसर।
देखिए दिए गए चित्र में ओ ए का मान वेक्टर ए है, ए बी का मान वेक्टर बी है, तो ओ ए वेक्टर और सी डी वेक्टर ज्ञात करो, जबकि सी डी क्रमशः ओ ए और ए बी के मध्य बिंदु है। सी किसका मध्य बिंदु है? ओ ए का मध्य बिंदु सी है और ए बी का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु बी, मध्य बिंदु समझ गए आप। अच्छा दिया क्या है, हल कर रहे हैं। सबसे पहले देखो दिया है, क्या दिया है अपनों को? जो दिया है ओ ए वेक्टर दिया है कि ओ ए का जो मान है वो वेक्टर ए है और ए बी वेक्टर हमें दे रखा है वेक्टर बी। ज्ञात क्या करना है अपनों को? ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? एक तो हमें निकालना है ओ बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, ये दोनों ज्ञात करना है। ओ बी का मतलब ये वाला वेक्टर चाहिए। ओ बी तो आसानी से निकल रहा है, देखो ए बी भी पता है हमें, ओ ए पता है और ओ बी भी पता है। ओ ए हमें ए पता है और ए बी हमें बी पता है, तो हमें क्या निकालना है? ओ बी देख ले रहे, तो त्रिभुज नियम लगा दो, जो निकालना है ओ बी। पहले लिख लो त्रिभुज ओ ए बी में, जो त्रिभुज ले रहा है वो लिख लो। ओ ए बी में त्रिभुज नियम लगा दो, तो ओ बी वेक्टर बराबर किसके होगा बताओ? ओ ए प्लस ओ ए बी त्रिभुज हमने लिया है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, हमें इस छोटे से मतलब नहीं है कि ये है भी। ओ ए बी बड़ा वाला त्रिभुज है, वो भी की बात कर रहे हैं तो आएगा ओ ए प्लस ए बी। समझ गए? ओ ए बी त्रिभुज, ओ बी का मान होगा ओ ए प्लस ए बी, तो ओ ए कितना है? ए वेक्टर और ए बी कितना है? बी वेक्टर। तो ये आपका आंसर हो गया पहला। हमें चाहिए सी डी का मान, सी डी मान चाहिए, ये वाला ये मान चाहिए। वैसे ये ओ बी का आधा होता है परिमाण में, लेकिन फिलहाल हम इससे देख रहे हैं, जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है उससे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? बिंदु जो सी है वो ओ ए का मध्य बिंदु है। बिंदु सी ओ ए का क्या है? मध्य बिंदु। इसका मतलब है सी जो है ओ ए का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये है कि सी ए की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके? सी ए समांतर है, पहले ये देखो सी ए समांतर होगा ओ ए के, सी ए समांतर होगा ओ ए के, है ना। एक ही लाइन पे भी समांतर माने जाएंगे कि सी ए समांतर होगा किसके? ओ ए के। दूसरी बात सी ए बराबर होगा ओ ए का आधा, क्योंकि ओ ए का ये क्या है? मध्य बिंदु, तो सी ए होगा 1/2 ओ ए, यही होगा। अब जो राशि में परिमाणों में वही संबंध वेक्टर राशियों में होगा, तब वेक्टर सी ए बराबर हो जाएगा 1/2 वेक्टर ओ ए। समझ गए? इसी तरीके से अब इसकी बात कर लो, 1/2 वेक्टर ओ ए, और ओ ए का मान कितना है ये भी लगा लो, ये वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पे सी ए आपका निकल के आ गया 1/2 वेक्टर ए। इसी तरीके से इसका बताओ ए बी में हमें चाहिए ए डी, तभी हम सी डी निकाल पाएंगे। जब हम ये इस त्रिभुज में लगाएंगे त्रिभुज नियम, तो हमें पता होना चाहिए ये वाला वेक्टर और ये पता होना चाहिए ये वाला, तो ये निकाल लिया अपनों ने, ये और चाहिए, फिर हम सी डी आराम से निकाल लेंगे त्रिभुज नियम से। तो फिलहाल अब चाहिए अपनों को ए डी वेक्टर। ए डी समांतर है ए बी के और ए डी बराबर है 1/2 ए बी के, इसलिए वेक्टर ए डी बराबर होगा 1/2 वेक्टर ए बी के। तो 1/2 ए बी का मान कितना है? बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर। अब हमें ए डी भी पता लग गया और हमें पता लग गया सी ए बी, तो अब त्रिभुज ले ले रहे हैं सी ए डी। सी ए डी में हमें क्या चाहिए? सी डी, तो वेक्टर सी डी बराबर किसके होगा? सी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। अब सी ए की वैल्यू लगा दो, कितनी है? 1/2 वेक्टर ए।
और ए डी कितना है 1/2 वेक्टर बी, 1/2 ले लो कॉमन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही आंसर है। ठीक है, और यहां गौर से देखो जो सी डी आई है वो ओ बी की आधी आई है। ठीक है, उतार देखो यहाँ पे है ए बी का मान जो है वेक्टर ए दे रखा है चित्र में, बी सी का मान वेक्टर बी है और ए डी का मान वेक्टर सी है। तो हमें डी सी का मान निकालना है। किसका निकालना है? डी सी का। तो यहाँ पे कोई त्रिभुज वगैरह दिया ना है, तो त्रिभुज तो अपनी तरफ से बना लो त्रिभुज। ठीक है, कोई सी एक लाइन खींच लो, चाहे तो ये वाली लाइन खींच लो, इससे भी हो जाएगा, ये लाइन खींच लो, इससे भी हो जाएगा। कौन सी खींचना है? एक ही लो, जो चाहो वो खींच लो, डॉटेड डॉटेड खींच लेना। अब त्रिभुज बन गए दो। अब दो त्रिभुज ले लो, पहले नीचे वाला ले लो त्रिभुज, क्योंकि वो डीसी हमें गायब है, ये हमें दोनों पता है, तो हम पहले ये वाला त्रिभुज ले लो जिससे हमें एसी पता लग जाएगा। तो हल कर रहे हैं, हल त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बात कर रहे हैं, ए बी सी में हम निकाल ले रहे हैं एसी, हम निकाल ले रहे हैं यहाँ पे एसी। तो बताओ एसी का मान किसके बराबर होगा? त्रिभुज लिया है ए बी सी, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में एसी का मान होगा ए बी प्लस बी सी, तो ए सी बराबर ए बी हो जाएगा वेक्टर ए और बी सी हो जाएगा वेक्टर बी। अब ए सी पता लग गया तो ए सी का तीर लगा लो, ए सी का तीर इधर को है, ए सी, ए से सी की तरफ तीर है। हमें जो चाहिए वो देखो क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए डी सी। क्या चाहिए? डी सी चाहिए हमें। तब डी सी वेक्टर किसके बराबर होगा? डी सी बराबर किसके होगा? डी सी किसके बराबर होगा? डी से शुरू करें, डी सी पूछ रहा है तो डी से शुरू करें, डी ए प्लस ए सी, डी ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर। अब डी सी बराबर, डी ए पता है, डी ए नहीं पता, हमें ए सी ए डी पता है, डी ए नहीं पता, ए डी पता है, तो इसका मतलब डी ए को ए डी बदलोगे तो माइनस लगा दो, क्योंकि जब आप बदलोगे इसकी दिशा तो माइनस आएगी, और ए सी। अब मान लगा दो, डी सी बराबर माइनस ए डी कितना है? वेक्टर सी, और ए सी तुमने ये निकाला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसलिए वेक्टर डी सी आ जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। उतारो।